मेरा चारों से बेटर है। कहीं भी ठीक नहीं है स्पीड ब्रेक। अगर मैं आपको खाने में नमक ना दूँ तो आप खा पाओगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बताने का फायदा तो हो नहीं रहा यहाँ पे। जो सही है उसके हिसाब से हमेशा सही नहीं होता लाइफ में सबके साथ। मैं आना ही नहीं चाहती। मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। तो मैं कुछ भी बनूं, मीठा बनूं या कुछ भी बनूं। बेटा हर किसी का दिन आवा है तो देख आज। एंड टुडेज विनर इज रोशन। So Jay will be going home. आप लोगों का आज का चैलेंज है लाइव स्केचिंग चैलेंज। आप लोगों को रोशन की लाइव स्केचिंग करनी है। आप अपने चॉइस का मीडियम चुन के लाइव स्केचिंग कर सकते हैं। रंग के प्रोपोर्शंस नहीं ठीक आए हैं। फिनिशिंग दो पिंकिश, इसमें टाइम कम बचा है। तेरा काला रंग भी आएगा, टेंशन मतलब। टाइम इज अप, प्लीज ऑल ऑफ यू स्टॉप। तो अब बारी है आज के ट्विस्ट की। आज रोशन ही डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। आज जजेस डिसाइड नहीं करने वाले हैं विनर को। एज यू कैन सी अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा 1 से लेकर 8 कंटेस्टेंट्स ने इस पर्टिकुलर चैलेंज में पार्टिसिपेट करा है। रोशन 1 से 8 में सबको नंबर करने वाला है। जो कंटेस्टेंट लास्ट के जितना पास होगा उसका आज एलिमिनेशन का चांस उतना ही ज्यादा रहने वाला है। तो रोशन आपको डिसीजन लेना है और इनके आर्ट के बेसिस पे लेना है। बट इसमें हम आप लोगों को एक चीज दे रहे हैं, अब उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो थोड़ा छोटा सा एडवांटेज आपके लिए ये है, आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स तो टेस्ट हो गई हैं, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना अच्छा अपने आर्ट को समझा सकते हो, कितने अच्छे से रोशन को कन्विंस कर सकते हो, ये भी आज मैटर करने वाला है कि आप एलिमिनेट होने वाले हो या फिर नहीं। तो हाँ, मैं कहीं ना कहीं तो एश्योर हूँ कि कहीं ना कहीं तो जजमेंट में प्रॉब्लम आनी ही है। मैं रह रहा हूँ उसके साथ, तो मुझे इस लेवल का उसका एक्सपीरियंस नहीं लगता है कि वो जजमेंट कर पाएगा ठीक। तो इसमें क्या रहेगा प्रोसेस, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आई होप सबने एक दूसरे के आर्ट वर्क देख लिए, सबका नाम लिखा हो, एक बार अच्छे से देख लो किसने कैसा बनाया है, जज कर लो अपने हिसाब से आप कहाँ पे 1 से लेकर 8 तक रैंक में आपको खुद को पहले जज करना है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फ्लैशबैक। अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा काड़ो भाई को। तू क्या जजमेंट देगा मुझे? अगर आप लास्ट के रैंक्स पे आते हो तो आज आपके एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो जो लोग अपने आप को फर्स्ट पोजीशन का कंटेंडर मानते हैं वो लोग आगे स्टेप कर जाएं। पिंकेश भैया को देख रहे, फेस कहीं भी मैच नहीं हो रहा। पिंकेश भैया लग रहा है तेरे को मैच भरा भी चुकी, कुछ भी नहीं हो रहा। उससे चलो सब बोरिस डिजर्व करता है क्योंकि इसका काम बहुत। और कोई जो फर्स्ट के कंटेंडर पे बोरिस के लेवल पर अपना काम को जज करता है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत बार लाइव स्केचिंग की, अपनी सेल्फ भी की है, बट बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर मम्मी देखे ना मेरे तो बोलेगी हाँ मेरे बेटे बैठा हुआ यहाँ। ओके, तो हैंड्स डाउन फर्स्ट रैंक के लिए कोई कंटेंडर ही नहीं है हमारे पास। बोरिस ने 1 साइडेड ये चैलेंज जीत लिया है। बिग हैंड फॉर बोरिस। मैंने विनर बोरिस को चुना है क्योंकि वो शायद से डिजर्विंग है, क्योंकि उसका आर्ट वर्क दूर से ही लग रहा है कि हाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे। उसका फर्स्ट डिजर्विंग है, बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया उसने, मुझसे भी अच्छा। रोशन ने जो अपना डिसीजन लिया कि फर्स्ट बोरिस भैया, वो सबका डिसीजन था, वो सब कुछ बेस्ट था क्योंकि बोरिस भैया ने अच्छी बनाई थी पेंटिंग। तो गाइज जो भी अपने आप को सेकंड रैंक पे मानता है प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सो वी हैव 5 कैंडिडेट। ओके लकी, तो बताओ कि क्यों आपका काम सेकंड रैंक डिजर्व करता है? मुझे ये लगता है कि मेरा काम जो सेकंड रैंक डिज़र्व करता है क्योंकि मैंने जो फोकस किया है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसके जो डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादा कैप्चर करने की। क्योंकि अगर हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो जब तक उसमें रिकग्नाइजेशन नहीं होगा तो उसमें आइडेंटिटी का बहुत ही इशू हो जाता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई थोड़ा सा स्लिम फिट है, तो मैंने कोशिश किया कि उसको एक बेसिक लेआउट से अलग स्लिम बनाने की, ताकि रिकग्नाइजेशन में ही थोड़ा एडवांटेज मिले। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो शर्ट का है इनमें से किसी ने वो नहीं दिया है, स्ट्रिप्स वगैरह टेक्सचर वगैरह मैंने दिया है उसमें, एंड मैंने एक्रेलिक किया है, किसी ने एक्रेलिक चूज़ नहीं किया क्योंकि एक्रेलिक सबको हार्ड लगता है, सबने ग्रेफाइट में किया। तो मैंने जो इनका स्किन का टेक्सचर था वो देने की कोशिश की है, लाइट डार्क जो भी है शर्ट का है एंड जो भी शूज़ का है सब कुछ देने की कोशिश की है। लकी से बेटर है आपका? हाँ, मेरा चारों से बेटर है।
ओके, बाकी चारों कंटेंडर से आपको बेटर लगता है, ठीक है। जैस्मिन, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है जो टाइम एंड जिस पोज में वो बैठे हुए थे, तो मैंने एक्यूरेट बनाने की कोशिश की थी, जिसमें फेस मुझे लगता है कि मैंने एक्यूरेट तो बनाया है। पिंकिश, तुम्हारे हिसाब से आउट ऑफ द 5 कंटेंडर सबसे गंदा किसका है? सबसे गंदा जैस्मिन का। वो इसलिए कि उसका कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, पैर कट गया पहली बात तो, और ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, और ड्राइंग सारी मिस्टेक है, कहीं भी ठीक नहीं है इसकी ड्राइंग। ठीक है। आर्यन, यू डिजर्व द सेकंड रैंक। ऑब्वियसली आई डिजर्व, क्योंकि जहाँ सबसे पहले जो, अगर हम ह्यूमन स्टडी की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोपोर्शन, उसके बाद आता है आप कितना एक्यूरेट कर रहे हो कितना नहीं। जैसे कि पिंकेश भाई का मैं वर्क देख रहा हूँ, मतलब रिलेट जो होना चाहिए फेस से वो कहीं ना कहीं छूट चुका है। पिंकेश ने थोड़ा मतलब कि वो आ नहीं रहा, मतलब वो रोशन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। मतलब उन्होंने डिटेलिंग वर्क अच्छा किया, प्रोपोर्शन अच्छे है, सब कुछ सही है, पर उनका वो लग नहीं रहा है। लकी का मुझे लग रहा है कि हाँ उनका है। पिंकेश, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्केच रोशन से मैच नहीं कर रहा है, तुम इससे अग्री कर रहे हो? नो मैम, क्योंकि मुझे लगता है हाथ और पैर की मतलब ड्राइंग जो हम इंसान बना रहे हैं ना, तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हाथ पैर हर जगह। आप टूटा फूटा इंसान तो नहीं बना सकते ना। हाँ, मैं पिंकेश को यही कहूँगा, अगर मैं आपको खाने में नमक ना दूँ तो आप खा पाओगे? बेहतरीन में। वाह क्या बात है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो लाइफ स्केचिंग में बॉडी से ज़्यादा फेस मैच करना चाहिए। पोर्ट्रेट में फेस मैच होना चाहिए, बट लेट हिम कंप्लीट। बैठा पड़ा है यहाँ पे, अब फेस तो कुछ है ना, दाढ़ी है, बाल है, उसमें ड्राइंग और प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन और कॉम्पोजिशन मैटर करता है। और पोर्ट्रेट में आप जब बैक पोर्ट्रेट बनाते हैं, भाई वो जज है, उसे बोलने दो भाई। मैम ने कहा था फेस और क्लोज मैच करना चाहिए, डिटेल आना चाहिए इस पे, जो कि शायद से आपका लग रहा है कि फेस मेरा बस फुल ऑफ लग रहा है, देखिए आपने मार्केट में कास्ट करती है। मैं लकी का कहूँ तो बियर्ड बैक करिए, उनका सर नोज का स्ट्रक्चर बेकार है और नई कहीं कभी पतली है, बाकी अच्छा। क्योंकि ब्रदर आप इधर कर रहे थे, मैं काफी कह भी रहा था कि भाई एक जगह फोकस करो। तो किसको आप रेस से, सेकंड कंटेंडर की रेस से, सेकंड रैंक की रेस से बाहर करना चाहोगे? एक कोई आउट ऑफ द 5। नो, आई थिंक जैस्मिन, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा नहीं है ना। ओके जैस्मिन, यू नीड टू स्टेप बैक। मतलब जैसा आपने बोला है मुझे कि सब्जी में नमक ना डाल दो, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं सर सब्जी में सिर्फ नमक ही डाल दूं और बाकी चीजें छोड़ दूं, नमक ही खिलाऊं, तो फिर कैसा रहेगा? वो नमक की सब्जी बन जाएगी। कैसा बन जाएगी? कोई खा सकता है सिर्फ नमक? इक्वल रखना चाहिए ना हर चीज नहीं, को। तो- अगर तुम चीज कर रहे हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना तो चाहिए, वही हर तो चीज। बस पोर्ट्रेट पे ही ध्यान दिया गया है, यहाँ पे हर किसी को मैंने देखा है तुम्हारा portrait पे ही ध्यान दिया प्रोपोर्शन है। तुम्हारा प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ अच्छा है, पर मैंने जो वर्क किया वो सिर्फ पोर्ट्रेट पे नहीं है। अब मैं तेरा बता, तेरा भी जो है ना फिगर बहुत छोटा है, उसके अकॉर्डिंग शीट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा छोटा है। हाँ, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। आपका पिंक के Composition आपका ठीक नहीं भी है। खाली है, खाली है, आपका भी ऐसे बहुत आपके ज्यादा खाली white है, वाइट दिख रहा है। वाइट नहीं मैं एक और बात कहना चाहूँगा मैं भी, कि पिंकेश भैया ने जो प्रपोर्शन बनाया है सबसे बेस्ट प्रपोर्शन इनका है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने शेड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैं ये सोच के चल रहा था कि मुझे क्या पता आगे कुछ बनाना पड़ जाए उसके बैक साइड, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, बहुत तो फिर ज़्यादा छोटा उसे ये बनाया। कह दो कि Composition के according। अनकम्प्लीट है, आप नहीं बना पाए या अनकम्प्लीट है। कहाँ नहीं बना पाया? जो मुझे बना था मैंने वो चीज़ बनाया है ना, बहुत छोटा नहीं बनाया, मैंने अपने हिसाब से कंपोज किया है उसको, बहुत बड़ा नहीं बनाया, बहुत छोटा नहीं बनाया। मैंने भी अपने हिसाब से कंपोज किया है। वो शीट के अकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना, बात वही है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा सही है। आई थिंक डिटेल का अगर देखें तो और बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो गैलेक्सी सेकंड। Okay, Nancy has got the second rank in today's challenge. Nancy, you can take your place right beside Boris. बाकी मेरे को नैन्सी का इतना लग नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जगह पिंकेश भी है या फिर आर्यन आ सकता था। थर्ड रैंक काफी क्रूशियल है। लेट्स सी कौन थर्ड रैंक के लिए अपने आप को कंटेंडर मानता है। यू गाइस कैन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड। सच बताऊँ ना तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं 4th भी आऊँगा, लेकिन मैं 3rd पे जाके खड़ा हो गया। शायद घी बट रहा है, मुझे भी मिल जाए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जितने आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके चांसेस भी बढ़ते जाएंगे आज के एलिमिनेशन के लिए। सर जैसे हमें लाइव पोर्ट्रेट बना रहे तो उसमें कॉम्पोजिशन मतलब क्या कहते हैं, सेट का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आई होप
तो मैंने सेट को मुझे लगता है कि मैंने बैलेंस किया है। इवन जैसे कि जैस्मिन के काम में देखा जा सकता है, लकी का भी काम ठीक है बट उसने बेस नहीं दिया है। और जब भी मैंने कितने भी आर्टिस्टों को देखा है वो काम देखते ही बोलते हैं ना, अगर बेस बनाए कि भाई हाँ ये बच्चा मैच्योर काम कर रहा है, तो एक बेस देना क्योंकि बहुत एक बेसिक चीज़ है जो कि हमें बेस देना, नहीं तो लगता है कि हवा में है हमारा काम। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आपने बोला शीट यूज़ किया है आपने, कुछ आपने ये भी देखा होगा कि जब हम शीट यूज़ करते हैं तो नीचे कम स्पेस देते हैं, ऊपर ज़्यादा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे वो लग ही नहीं रहा है कि आपने बिल्कुल सही से अपना शीट को वो यूज़ किया है। प्लस अगर आप अपने ह्यूमन का वो देखेंगे तो आप जो रोशन है उसके जो शोल्डर है वो इतने ब्रॉड है ही नहीं। बट अगर आर्यन का भी देखा जाए तो कि उसके जैसे उसके भी प्रोपोर्शंस कितने गड़बड़ हो रखे हैं। व्हाट अबाउट शीट, कि आप शीट का क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला आप बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बहुत ऊपर कंपोज कर दिया है। चीज होती है कि मैंने ऊपर ज्यादा स्पेस छोड़ा जाता है, नीचे कम छोड़ा जाता है। मैंने लकी से और जैस्मिन से कंपेयर किया कि उनसे तो मैंने बेटर ही शीट को यूज़ किया है, और ये बात आप भी मानोगे। पिंकेश सेकंड के कंटेंडर में आप आगे आए थे, थर्ड में आप पीछे चले गए। क्योंकि सर मुझे लगता है जजमेंट ठीक नहीं हो रही है तो मुझे आगे आने कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पिंकेश, जितना आपका बढ़ता जाएगा रैंक, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कि आप गलत कर रहे हो थर्ड रैंक छोड़ के। मैम जजमेंट ही ठीक नहीं हो रही तो फिर मैं फिर क्या डिजर्व करूँगा, तो मुझे बाहर पे कर देंगे। जैसे ही रोशन ने मुझे सेकंड दिया वैसे ही पिंकेश ने मतलब बोलने लगा कि उसका आर्ट वर्क सेकंड हो सकता था, एंड उसने थर्ड में कंसीडर भी नहीं किया, मतलब उसकी ईगो हर्ट हो गई। हर मैं बोलूँ गुड, अगर आप उसमें आ गया थे ना पक्का थर्ड आप नहीं बनता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं थर्ड हूँ ही नहीं, मैं फर्स्ट सेकंड ही हूँ। पर जो था उसको मैंने बता दिया, और उसका सेकंड वाले की गलती मैं बताता हूँ आपकी। जो उसके पैर है ना, पैर देखिए जरा, उसके पैर उसके आगे थे, कहीं से लगता है कि उसके पैर आगे थे। भाई तो ब्राउन बहुत छोटा है वो बॉडी के अकॉर्डिंग। जो हो गया आप उसमें जा रहे हो, आपने सेकंड पोजीशन लेने के चक्कर में थर्ड को भी छोड़ दिया है, तो उसका कुछ ये आपको भी बेनिफिट नहीं मिलने अच्छी वाला। बात नहीं है, ये तो अपने ही काम का अपमान है। जो सेकंड आया है वो डिजर्विंग नहीं है ना, मैं कुछ नहीं उस चीज़ से। रहना चाहिए ना कि मेरा वर्क अच्छा है तो मैं डिजर्व करता हूँ वो तो चीज़। मैं वही चीज़ बोलना चाहूँ, मैं सेकंड आना चाहता हूँ। आप ये भी तो देखो कि इतने सारे लोग जब कह रहे हैं तो शायद आपकी भी कुछ गलती हो सकती है। चलो ओके, दैट्स ओके। आपने आगे कॉल ही नहीं लिया, आप आगे आए नहीं हो, तो आप तो अभी कंटेंडर की रेस में हुए नहीं। थर्ड रैंक के जो लोग हैं उनसे हम ज़्यादा बात करते हैं। तो लकी, आपको सबसे बेकार काम किसका लग रहा है जो बिल्कुल भी थर्ड पोजीशन डिजर्व नहीं करता आपके हिसाब से? मुझको जो लग रहा है वो वैष्णवी का भी थोड़ा ऐसे लग रहा है। ओके आर्यन, व्हाट डू यू थिंक? यू एग्री विद हिम? जस्ट या आई वुड से कि वैष्णवी। बारिश भैया के बाद सिर्फ मेरा ही फेस मैच हो रहा है, ऐसा मैं बट इट्स नॉट अबाउट फेस ओनली। मैं अपना बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारा गलत बता रही हूँ। अरे नहीं अग्री, फेस मैच हो रहा है। मेरे में डिटेलिंग है, पर मैं कह रही हूँ कि फेस बारिश भैया के बाद सिर्फ मेरा कैसे? ही नॉट match हो रहा है। काफी हद तक थोड़ा काफ़ी हद तक मतलब उनके बाद क्योंकि इसका मैंने फेस सिर्फ और मैच सिर्फ है। फेस पे काम किया था। जैसे कि अभी पिंकेश को बस फेस की वजह से सेकंड नहीं आने देगा, तो वैसे ही वैष्णवी को फेस की वजह से थर्ड भी नहीं आना चाहिए। तो आप डिजर्व करते हो थर्ड रैंक। यस। रोशन, अब आपका कॉल है। किसी कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो पांचों लोगों से जिन्होंने थर्ड रैंक के लिए आगे स्टेप फॉरवर्ड करा है, तो आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि जब हम लाइव स्केच कर रहे हैं कहीं भी बैठ के तो मुझे फुल बॉडी ही बनानी है, तो फेस के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है। और उन तुम्हारे जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा गलत है। तुम हैंड भी देख रहे हो तो वो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, अगर मुझे यहाँ से दिख पा रहा है। क्या आपको लगता है कि वैष्णवी का जो स्केच है उसमें जो रोशन का फेस है उससे बेटर आपका बना है फेस का पार्ट? ऑब्वियसली मेरा ही बेटर है। रोशन, क्या आप अग्री करते हो? एक बार देख लो फेस पार्ट ओनली। तो पोस्टर आपका तो बेकार कर दिया। अंकल कान मोटे बढ़ गए ज़्यादा नहीं से, एंड नोज वगैरह ज़्यादा ये तो बैठे ये तो पोर्ट्रेट ही देखता है बस। ओके भाई फेस पे है ना भाई तू जा जा, ठीक है ठीक है। कर तो आज जो करना तो कर आज, सही बात है। बेटा हर किसी का दिन आवे तो देख आज। पर फेस की बात। अगर मैं वैष्णवी का बोलूँ, वैष्णवी ऐसा लग रहा है तुमने बिल्कुल सामने से बनाया हमने, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो मेरे को ही देख रहे थे और मेरे को ना उनका स्टूल दिख रहा था ना कुछ, मैंने खुद अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करके उनका स्टूल बनाया है। ऐसे तो आपकी लेग जो है उसमें भी पता नहीं लग रहा है कि जॉइंट में मैंने कहाँ फिर बोला कि मैं कंपोजिशन में काम नहीं तो किया है, ये सिर्फ मैंने जरूरी फेस था पे ना काम कि किया। मैं आप बॉडी फेस के पे बाद वर्क अपने नहीं आप को कर रखती सकते। हूँ। अगर नहीं, हमें बोला मैंने गया था माना। लाइव ड्राइंग करनी है, हमें ये नहीं बोला गया था कि पोर्ट्रेट बनाना है सिर्फ। तो ऐसे तुम्हारा फेस देखेंगे तो फेस तो लग ही नहीं रहा कि वो
यहाँ पर किसी ऐसा लग रहा है तुमने खुद का बना दिया है, देखो खुद ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद का बना दिया है। तो और भी चीजें हैं ना फिर। तो बना तो रोशन लिया कर रहा ना, तुमने अपना क्यों बना लिया? अगर मैं ठहर बोला तो ये लोग मारेंगे इनको मार रखे क्यों मारेगा क्यों? मार तो चल एनसीआर को मारा था क्या? तुझे मैं नमक हाँ, यहाँ पर केवल एक मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, आप लोग अपने स्केच में मिस्टेक बताओ मेरे फेस के अकॉर्डिंग में और बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी में तो मैंने उतना मूव नहीं किया है और ईयर्स में मैंने डिटेल वर्क नहीं ऐड किया था, इस वजह से आई थिंक वो ज़्यादा छोटा दिख रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगी सिर्फ मेरे वर्क में हाइपरलाइज्म की बहुत कमी है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा थोड़ा सा कंधे इनके मैंने बड़े बनाए, हल्का सा प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत जो मुझे कमी लग रही है वो सिर्फ शर्ट्स की चेक्स में, और बस थोड़े बहुत हाथों को जो डिटेल नहीं क्या है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है बस। हाँ, मैं कहूँगा कि मुझे ऐसी कोई सच गलती नहीं दिख रही है, मैंने अपना 100% दिया है और मैं अपने 100% जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुंह में ये मिट्ठू बन रहा है। तो मैं कुछ भी बनूं, अभी कर कोई कर बात ही कर नहीं कर है। कर 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 मैं कुछ भी बनूं, मीठा वाले या कुछ भी बनूं, मीठा वाले। प्यारी समझ गई। पिंकेश के बाद आर्यन का वर्क ज़्यादा अच्छा है, वो पूरा कंप्लीट है। Okay, so Aryan gets the third rank for today's challenge. Aryan, please take your place. तो जो लोग सोचते हैं वो फोर्थ रैंक आफ्टर दीज 3 पीपल, वो 3 स्केचअप अपने दिमाग से हटा दो। जो फोर्थ रैंक डिजर्व करते हैं प्लीज एक स्टेप फॉरवर्ड ले लें। ओके, सो पिंकेश हैज डिसाइडेड टू लीव द फोर्थ रैंक आल्सो। इसे मौका पिंकेश आगे रिग्रेट तो नहीं करोगे? सर मुझे जजमेंट ठीक नहीं लग रही, तो मैं क्या करूं? एक बार फिर सोच लो पिंकेश, आगे अगर आना चाहते हो, एटलीस्ट कंटेंडर बनना चाहते हो, कोई फोर्स नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल मर्जी है। आगे ठीक है सर, मैं आ गया। ओके, कि खेलना भी तो है मुझे, फिर गुस्से में ईगो में छोड़ दूं उसको तो ठीक नहीं है ना। मैं गुस्से में अपनी ईगो की वजह से पीछे हट रहा था, बट सर ने थोड़ा बोला तो मुझे लगा कि ईगो को साइड में रख के सेफली खेलना चाहिए बस। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से पूछा। तो हम एक ही बार में आई थिंक अब डिसाइड कर सकते हैं कि 4 से लेकर 8th रैंक तक क्या रोशन डिसाइड करता है, किसको 4th देता है और किसको बाकी आगे की रैंक्स देता है। 4th रैंक कौन डिजर्व करता है? ऑब्वियसली शायद से पिंकेश ही डिजर्व करता है। ओके, पिंकेश को मिलती है आज की 4th रैंक। पिंकेश, यू कैन कम एंड टेक योर प्लेस। ग्रहण करें। कुछ बोलने? नहीं भाई, तू बाहर मिल। अभी भी मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक था, बस फेस का आप थोड़ा एक बार देख लेना सबका, फिर ये जजमेंट। मैं ये फोर्स नहीं कर रही आपको। तुम्हारा डिसीजन है, बट मैं ये कहूँगा कि बेस वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि बेस जिसका नहीं बना होता तो भाई उसका काम को ऑलरेडी बहुत माइनस पॉइंट मिलते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बताने का फ़ायदा तो हो नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन भाई मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा समझदार आप हो, करो जजमेंट। नहीं, समझदार की बात नहीं, यहाँ पे सब आर्टिस्ट है। सब नहीं, आप जी, आप अगर ज़्यादा इमेच्योर लग रहे हो, आप ज़्यादा इमेच्योर लग रहे हो। कुछ ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस वाले तो आप शेयर कर सकते हो। नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ भाई, आप जजमेंट करो। तो अगर मैं यहाँ पे अपने सेम कोई दाढ़ी वाला बंदा और छोटे बाल वाला यहाँ पे सेम शर्ट में बिठा दूँ, आप कह दोगे ये मैं हूँ या कोई और है? ब्रदर, उसमें एक आइकॉनिक चीज़ होती है ना जिससे हम आइकॉनिक चीज़ कहाँ है यहाँ पे बताओ? फ्रेंड आप है, आप बताओ वो आइकॉनिक चीज़ कहाँ है इसमें? अच्छा, आइकॉनिक चीज़ नहीं दिख रही आपको? रोशन, क्या कॉल है? 5th रैंक आप किसको देना चाहोगे इन चारों में से? ओके, लकी, यू कैन कम टेक योर प्लेस। अब रह गए हैं हमारे लास्ट 3 कंटेस्टेंट्स और लास्ट 3 रैंक्स, 6th, 7th एंड 8th। वैष्णवी का फेस के मैं वही कह रहा हूँ कि बस फेस मिल रहा है, और अब वही चीज़ अगर देखा जाए तो इसने भी एक मर्ज कर दिया है। मतलब मेरे में कहीं लाइट टोन, हल्का फुल्का डार्क टोन कहीं कहीं दिख, लेकिन उसका एकदम ब्लैंड है, एकदम प्रॉपर। ना ही उसने भी बेस दिया है। देखो अभी बोला। तो आप तीनों में से जो 3 लोग बचे हैं, आपके हिसाब से आप डिजर्व करते हो इन तीनों में से बेस्ट रैंक? यस। ठीक है, रोशन, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यस, ही डिजर्व। ओके, Saurang gets the 6th rank. Yes, Saurang, you can come and take your place. रोशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, 2 लोग बचे हैं, एक कोई 7th रैंक पे जाएगा और कोई एक 8th यानी कि आज की लास्ट रैंक पर जाने वाला है। आई थिंक कंप्लीट वैष्णवी कपिल। ओके, सो यू वांट टू गिव द 7th रैंक टू वैष्णवी? ओके वैष्णवी। उसने सब खेल खराब कर दिया, उसने सारे एडवांटेज अपने दोस्तों के लिए ले लिए सारे। You can come and take your place.
ऑलराइट, सो रोशन ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। हमारे पास सारी रैंक्स हैं 1 से लेकर 8 तक। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स अभी खड़े हुए हैं। जब मैंने रैंक डिसाइड किया सबका, तो उसमें से कुछ लोग थे जैसे कि पिंकेश हो गया, लकी हो गया एंड वैष्णवी एंड ऑल, जिनको लगा कि मैं बहुत बेकार कर रहा हूँ जजिंग, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और वो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, तो शायद से उन लोग को बहुत बुरा लग रहा है और वो लोग करके मेरे को मन में गाली भी दे रहे होंगे कि तूने ऐसा किया वैसा किया, तेरे को बाद में बहुत पीटूंगा, ये वो बोला उन लोगों ने। नाउ वी हैव बोरिश ऑन द फर्स्ट रैंक एंड वी हैव जैस्मिन ऑन द लास्ट रैंक। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोरिश। बोरिश प्लीज कम फॉरवर्ड। रोशन, आपको अपना विनर का टैग बोरिश को हैंडल करना है आज। So guys, now we have to talk about the elimination because this is a show. Although किसी को घर भेजना हमें अच्छा नहीं लगता है, but it's a process. So Jasmine, आज आप घर जा सकते हो, लेकिन आपके पास अभी भी मौका है। So guys, the first 4 contestants, Borish, Nancy, Aryan and Pinkesh, you guys are in the safe zone. तो अब हम बात करते हैं अपने एलिमिनेशन चैलेंज के बारे में, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन आज आप में से अपने घर जाएगा। बोरिश, नैन्सी, आर्यन और पिंकेश, आप चारों ही सेफ जोन में हो और आप चारों ही एलिमिनेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मेरा ये मानना है कि मैं अनसेफ जोन में नहीं होती अगर रोशन भैया मेरे को 3rd या 4th में रखते तो। मैं ये भी बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से कहना चाहूँगा कि जजमेंट सिर्फ जो फर्स्ट प्लेस के लिए हुआ है बोरिश का, वो काफ़ी सही हुआ है, लेकिन 2nd, 3rd और 4th प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है मेरे हिसाब से। तो अब मैं आप चारों को आज के एलिमिनेशन चैलेंज के बारे में बताऊंगी, जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे। और मैम जैसा बता रही थी कि ये पहला चैलेंज है और दूसरा होने वाला, तो मैंने समझा कि लो अब हमारी हड्डी टूटने वाली है, वैसे मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। ये चैलेंज 3 आवर्स का होगा और इसमें आप कोई भी मीडियम चुन सकते हो अपने चॉइस का। आपको बहुत ही सिंपल चैलेंज दिया गया है बिकॉज ये एलिमिनेशन चैलेंज है और हम कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज ये ही डिसाइड करेगा कि आप में से कौन घर जाएगा। आज आपको बनानी है एक लैंडस्केप पेंटिंग इन द चॉइस ऑफ योर मीडियम। पिंकेश सर ने शायद आज आपको बचा लिया, क्योंकि अगर आप 5th रैंक पे आते तो आप भी एलिमिनेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करते। थैंक यू सर। और शायद अगर आप 2nd, 3rd, 4th किसी भी रैंक पे हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बिकॉज आप चारों ही सेफ जोन में हो। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के एलिमिनेशन चैलेंज को। आज का जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये एलिमिनेशन चैलेंज है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ट्राई करो कि अपना बेस्ट दो आज के चैलेंज में। जैस्मिन, आपने क्या मीडियम सेलेक्ट करा है? मैंने एक्रिलिक कलर। ओके, व्हाट अबाउट यू सौरंग? मैंने भी एक्रिलिक कलर ही चूज़ किया है। ओके, एंड वैष्णवी ने क्या चूज़ करा है? मैंने अपना फेवरेट मीडियम ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल्स। लकी ने? मैंने ग्रेफाइट और चारकोल। ओके, आई होप सबने वो मीडियम्स लिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इस चैलेंज का इंपॉर्टेंस आई होप सबको पता है। केवल 4 लोग बचे हैं, बाकी सब लोग सेफ हैं, तो आप चारों में से कोई एक आज घर जाने वाला है, तो सब लोग अपना बेस्ट दो। सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे यार दिमाग खराब हो रहा था, इग्नोर भी पड़ रही है। वैष्णवी सही जा रहा है, आज तो चॉइस ऑफ मीडियम मिल गया। आई थिंक मीडियम भी इतना अच्छा नहीं था लैंडस्केप बनाने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट मेस्ड अप। वो काफ़ी अनरियल लग रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में ऐसे होते नहीं है। मोमेंट आ गया है जब हम लोग को छोड़ के कोई एक कंटेस्टेंट अपने घर जाने वाला है। आप लोगों की सिर्फ ड्राइंग स्किल्स नहीं, टीम स्किल्स नहीं, मार्केटिंग स्किल्स भी टेस्ट की जाएगी। कोई बचने नहीं वाला है आज।